नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल गीता का अध्ययन चल रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं। गीता के अध्ययन करते करते हम गीता के 6ठे अध्याय के 33वें श्लोक पर आ गए हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान हर जगह योग के बारे में बता रहे हैं, योगी कैसा हो। इसीलिए इस जो अध्याय है इसका नाम है आत्म संयम योग। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को योगी के ही बारे में बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि भाई योगी को कैसा होना चाहिए। सब कुछ सुनने के बाद अब श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो मन बड़ा चंचल, बड़े सीधे हैं अर्जुन कहते हैं कि मैं तो चंचल मन वाला हूँ, मेरा मन स्थिर नहीं रह सकता, मैं एक ही भाव नहीं रह सकता, मैं सबको समान नहीं देखता, मैं अपनी मन को, इंद्रियों को, अपने शरीर को बस में नहीं कर सकता। वही श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। इस श्लोक में, यह श्लोक है 33वां। ये 33वां श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं। अब तक तो कृष्ण भगवान बोले कि भाई योगी कैसा होना चाहिए। तो कहता भाई मेरा तो मन बड़ा चंचल है, शरीर स्थिर नहीं रहता, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बड़े सीधे हैं, सीधे कह दिए। वे अपने में ही कमी कह रहे हैं, वे कृष्ण भगवान में नहीं कह रहे हैं कि आपने सही समझाया नहीं, मेरी समझ में नहीं आया, बल्कि अपना ही दोष दे रहे हैं कि भाई मैं तो बड़े चंचल मन वाला हूँ, मेरा मन कैसे स्थिर हो। तो वही अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थराम। कहते हैं अर्जुन बोले हे मधुसूदन, जो आप योग आपने समभाव से कहा है, वो मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, मतलब मैं इसको स्थिर नहीं कर पाता हूँ। यही अर्जुन कह रहे हैं। बड़े सीधे हैं, सीधा अपना दोष बता दे, नहीं तो आज की दुनिया में कौन अपना दोष स्वीकार करता है। अर्जुन कह रहे हैं कि यह जो योग है और आपका ये योग का ज्ञान है, और आपने बड़े विस्तार से समझाया, बड़ी अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन मैं ऐसा चंचल मन वाला हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें अर्जुन की विनम्रता दिखाई दे रही है। योग संभाव मैं चंचल मन से नहीं देख पाता, योग मेरी समझ में नहीं आया, समभाव को कैसे जाने। तो भगवान उनको योग के बारे में बताया, अंत में कह दिया कि भाई मैं तो चंचल मन वाला हूँ, मेरी समझ में योग के बारे में कुछ नहीं आता। तो श्री कृष्ण भगवान इतनी देर तक क्या कर रहे थे, बेचारे समझा ही रहे थे, लेकिन वो अंत में कह दिए कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मैं तो एकदम असमर्थ हूँ जो तुम समभाव की बात। आइए पता कैसे है, जैसा आप जंगल में जाते हैं, अपना चित्र देखना चाहते हैं कि मेरा चेहरा कैसा है, वहाँ क्या साधन है, तालाब है, तालाब में गए, तालाब के लहरें चल रही हैं, हवा चल रही है, तो वह उसे अपना चेहरा देख तो रहा है लेकिन साफ नहीं दिखाई दे रहा लहरों के कारण। इसी तरह हमारे मन में लहरों की तरह विचार उठते रहते हैं, कभी मन इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। हमारी जो इंद्रियां हैं ये कभी उधर भटकती हैं, कभी कुछ खाने को मन करता है, कुछ देखने को मन करता है। तो हम कैसे अपने मन को स्थिर रख पाएंगे, नहीं ना रख पाएंगे। इसी तरह से जैसे तालाब में जो लहरें उठ रही हैं वे जब स्थिर हो जाएंगी, हवा चलनी बंद हो जाएगी, तब हमारा चेहरा दिखाई देगा। इसी तरह से हम आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, जब हमारा मन एकदम नियंत्रण हो जाएगा
तो जो हमारा आत्मस्वरूप है वह एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।